फावर शमसुल हसन। आज मैं बोस्टन के तारीखी शहर में आया हुआ हूँ। ये अमेरिका की आज़ादी और अमेरिका की सियासी तारीख़ में बहुत अहमियत का हामिल शहर है। यहीं से अमेरिका की तहरीक आज़ादी शुरू हुई थी। 1760 में ब्रिटिश हुकूमत, जो कि उस वक्त हुकूमत कर रही थी अमेरिका के ऊपर, वो बहुत डेट में जा चुकी थी। उस डेट को पूरा करने के लिए वो जगह जगह टैक्सेशन कर रहे थे। तो अमेरिका में उन्होंने एक स्टैम्प एक्ट के नाम से कानून मुतारिफ कराया और यहाँ पे टैक्स लगा दिया। मगर टैक्स तो लगा दिया, लेकिन अमेरिका के जो लोग थे, कॉमन यहाँ के जो आम लोग थे, उनका ये ख्याल था कि ये टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन है, यानी टैक्स तो हमसे ले लेते हैं लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमारे कोई राइट्स नहीं है, हमारी कोई पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारे बारे में नहीं बनाई जाती। तो वो लोग बहुत गुस्से में थे। 1765 में 1770 में यहाँ पे कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स बैठे थे, फौजी बैठे थे। तो जो अमेरिकन थे उन्होंने उनके ऊपर स्नो बॉल्स फेंकी, यानी बर्फ़ के गोले बना के फेंके। उनके ऊपर उन्होंने पानी वगैरह फेंका, जो शराब पी रहे थे वो फेंकी, जिससे वो फौजी गुस्से में आ गए और उन्होंने फ़ौरन अपने हेड ऑफिस फ़ोन किया। वहाँ से इन्फोर्समेंट्स आ गई और उन्होंने उसके ऊपर फायर खोल दिया और 5 से 6 जो वो अमेरिकन थे वो उसमें हलाक हो गए। यहाँ से अमेरिकनों का गुस्सा और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये काम होते होते यहाँ तक पहुँचा कि 1773 में जो इंग्लैंड वालों ने, ब्रिटिशर्स ने चाय इंपोर्ट की थी, क्योंकि वो खुद ही चाय पीते थे, अमेरिकन तो चाय पीते नहीं थे। उन्होंने अपने लिए चाय इंपोर्ट की। तो जो लोकल अमेरिकन थे उन्होंने एक आप कह लें प्रोटेस्ट के तौर पे चाय के बहुत सारे क्रेट्स जो हैं वो समंदर में फेंक दिए। इसको बॉस्टन टी पार्टी कहते हैं। यहाँ से अमरीकी इनकलाब की इब्तदा होती है। ये कुछ लोग थे, ये 50 लोग हैं एक ज़राए के मुताबिक कि ये कोई 50 के करीब लोग थे जिन्होंने ये सारा काम किया। मगर ये एक एक्ट जो है ये एक रैलिंग क्राई बन गया पूरे अमेरिकनों के लिए कि हमें आज़ादी चाहिए। तो 13 की 13 उस अमेरिका में 13 स्टेट्स होती थी जो कॉलोनीज़ कहलाती थी। वो 13 स्टेट्स जो हैं वो मुत्तहिद हो गई। और जहाँ मैं खड़ा हूँ इस एग्जैक्ट जगह पे जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका के बाद में पहले सदर बने, उन्होंने तमाम कॉलोनीज़ की फ़ौज की कमांड संभाल ली। और फिर यहाँ से जंग आज़ादी 1776 में जो जाके ख़त्म हुई और अमेरिका को आज़ादी मिली, वो प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ। ये सब बातें करने का मकसद ये है कि दुनिया में जो इनकलाब आए हैं उनकी बिगिनिंग जो होती है वो किसी एक वाक़े से होती है, जब थोड़े से लोग निकलते हैं और कोई ऐसा एक्ट करते हैं कि जिससे पूरी कौम जो है ना वो खड़ी हो जाती है। इसकी ताज़ा मिसाल जो है वो तुनिस में उस फ्रूट वेंडर की है जिसने महंगाई से तंग आके, बेरोज़गारी से तंग आके अपने आप को आग लगा दी। और पूरी अरब दुनिया में अरब स्प्रिंग के नाम से एक मूवमेंट चल पड़ी और लोग सड़कों पे निकल आए अपनी हुकूमतों के खिलाफ। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में तो इससे बहुत ज़्यादा हो चुका। पाकिस्तान में तो टैक्सेशन और महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। यहाँ तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी लोग खुदसोजी कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को मार के अपने आप को कत्ल कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने माहाना अखराजात पूरे नहीं कर सकते। तो ये तो एक तरफ है। दूसरी एलिमेंट इसका यह है कि वो जो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन है, कि पैसे हमारे हैं लेकिन हमारी राय का एहतराम नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान की आवाम की राय का एहतराम नहीं किया जा रहा। एक आदमी खड़ा हुआ जिसने एक झंडा बुलंद किया, जिसने ये कहा कि नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, पाकिस्तान में वो पॉलिसी बननी चाहिए जो पाकिस्तान के हक़ में हो, जो पाकिस्तान के अवाम के हक़ में हो। उसने एक आज़ादाना खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखने की कोशिश की। उसने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ वो फैसले करेगा जो उसके हक़ में बेहतर होंगे। यानी अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो हम ज़रूर लेंगे, अगर हमें ईरान से सस्ता तेल मिल रहा है तो हम ज़रूर लेंगे। मगर ये बातें जो साम्राज्य है उनको पसंद नहीं आई और साम्राज्य ने अपने एजेंटों के ज़रिए उसकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। तो अब पाकिस्तान जो है वो एक दौराहे पे आके खड़ा हो चुका है। और ये जो मैंने आपको पूरा एक किस्सा सुनाया कि छोटे छोटे कुछ एक्ट्स होते हैं जिससे पूरी कौम मुत्तहिद हो जाती है, जिसके पीछे एक मूवमेंट चल पड़ती है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मामले में इससे बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका है। पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं, चाहे पार्लियामेंट के सामने जाएं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने जाएं, लेकिन अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करानी चाहिए ताकि हम ये पैगाम जो है क्लियरली उन लोगों तक पहुंचा सकें जो कि इस वक्त ताकत में हैं
طاقت کے نشے میں چور ہیں اور وہ صرف اپنے انٹرسٹ کے فیصلے کر رہے ہیں. ان کو پاکستان کے عوام کی بالکل کوئی فکر نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. دیکھنے کا شکریہ.